हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, आप देखो जो बच्चे ये एक्सरसाइज है 7.2, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम इसको सीरियल वाइज नहीं करेंगे, हम एक ही कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन एक साथ करेंगे। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें लाभ तथा हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, रेशो को कन्वर्ट करना परसेंटेज में। और एक कॉन्सेप्ट है जैसे इंक्रीज हो रही है वैल्यू या डिक्रीज हो रही है और उसकी क्या निकालनी, परसेंटेज। बढ़ रही है वैल्यू या कम हो रही है उसकी परसेंटेज निकालना। और चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चे हम 4 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज में है। तो फर्स्ट वी विल टेक द कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें एक तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है एंड 8th। 4 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो हम पहले आज इस कॉन्सेप्ट को लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और बच्चे इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। आपने अगर इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो बच्चे, अगर व्हाट इज कॉस्ट प्राइस या हिंदी में उसको कहते हैं क्रय मूल्य। जिस कॉस्ट पे, जिस प्राइस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है या उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और जिस पर बेची जाती है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज्यादा हो, कोई चीज हमने खरीदी कम की हो और बेची ज्यादा की हो, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट या हम कहते हैं लाभ। और फिर कैसे निकलेंगे, सेलिंग निकालेंगे कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला हो गया। और अगर हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, जैसे अगर मान लो कोई चीज हमने खरीदी 10 रुपीज की है और बेची 7 रुपीज की है, तो हमें 3 रुपीज का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो क्या होता है, लॉस होता है। और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता है इसका फॉर्मूला। लॉस मीन्स हानि, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। अब लॉस का, सिमिलरली लॉस का परसेंटेज निकालना है तो लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होती है इनटू 100। ये थे आपके इस कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले यूज होते हैं जो। और इसके अलावा कई बार हमें क्या दिया होता है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों दी हो तो हम देख के प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है और हमें गिवन क्या होता है, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस निकालनी है और हमें प्रॉफिट
या लॉस की परसेंटेज दी हुई है और साथ में सेलिंग प्राइस ये गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो लॉस परसेंट, लाभ का प्रतिशत, अगर लॉस है तो हानि है तो हानि को माइनस होता है, इनटू सेलिंग प्राइस। और इससे अपोजिट अगर सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऊपर आ जाता है, लॉस है तो लॉस परसेंट माइनस, और 100 नीचे, और कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूले आपके इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस है या प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, और अगर लॉस है तो लॉस परसेंट। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250, यानी कि बॉट का मतलब कॉस्ट प्राइस या हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹250, और सेलिंग प्राइस जो है या विक्रय मूल्य जो है वो कितना दिया हुआ है, ₹325। आपने निकालना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। जब सेल ज्यादा की बेच रहा है और कम की खरीद रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 325 माइनस 250, ₹75 का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब इसकी अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, इनटू 100। 75 कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 250, इंटू 100, ये कैंसिल कर दो तो 30%, हमने परसेंटेज निकाल ली तो आंसर क्या आ गया, 30%। नाउ बी पार्ट इज a refrigerator bought for ₹12,000, bought मतलब सीपी कितनी है, ₹12,000, एंड सोल्ड एट एसपी कितनी है, 13,500। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें भी क्या होगा, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 13,500 ₹1,500। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, इंटू 100। अब कैंसिल कर लो। अब 150/12, 3 से और भी कैंसिल हो सकता है, ये 3 4 सा 25/2, यानी कि 25 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12.5%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पार्ट। सी पार्ट इज a cupboard
बॉट फॉर रुपीज दिस, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, ₹2500, सोल्ड एट यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, ₹3000। इसमें भी देखो कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसमें भी क्या हुआ, प्रॉफिट 3000 माइनस 2500, तो 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, 20%. Okay, now B part. A skirt bought for rupees this, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, ₹250 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹150। अब देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा, लॉस 250 और लॉस परसेंट क्या होगा, 100 ऊपर 250 नीचे, कैंसिल कर लोगे, आंसर आ जाएगा 40। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट कितना है, 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो अगर एंड सेल इट, अब उसने बेचा है, उसने खरीदा कितने का था, 10,000 का, और प्रॉफिट इतना हुआ, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि जितनी उसकी सेलिंग प्राइस होगी वही उसको उतने मिलेंगे। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसको फिर मैंने बेच दी, तो वो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, जितनी उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज इनटू, ये अच्छी तरह से रट लो फॉर्मूले को, 100 प्लस 20 अपॉन 100 CP इज 10,000। फॉर्मूले से करोगे बहुत इजी रहेगा। अब ऐसे कई बच्चे इसको इससे काटना नहीं है, पहले ऐड करना है, 120 बाय 100, 2 जीरोस कैंसिल हो गई, तो मुझे कितने, 120 को 100 से करोगे तो अगर 20% प्रॉफिट हुआ तो मुझे कितने रुपीज मिलेंगे, 12,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12,000 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन इज, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन, यानी कि अब हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ₹13,500। she loses 20%, तो लॉस दिया हुआ है 20%, हानि दी हुई है 20%। What was the price at which she bought it, यानी कि हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालना है। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 अपॉन, लॉस है तो 100 माइनस लॉस की परसेंटेज इनटू SP, तो 100 अपॉन 100 माइनस 20, SP कितनी है, 13,500, तो 100 अपॉन 80
कैंसिल हो गया। 8 से पहले इसको 4 से कर लो, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 25। फिर इसको 2 से कर लो, 2 6 ज़ा 12, 25 इंटू 675। तो 675 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो कितना आंसर आ गया, 16875। आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। सेवन पॉइंट 2 का हमने किया है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 16875 कितने रुपीज हुआ, 16875। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन इज, अमीना बाइज अ बुक, यानी कि कॉस्ट प्राइस या क्राइमली दिया हुआ है ₹275, सेल्स इज एट अ लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, बाइज तो कितने की उसने बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो वही फॉर्मूला आना चाहिए बस, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू C2। तो 100 माइनस 15 अपॉन 85 अपॉन 100। अब देखो, जब हम इसमें क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि काटने से फिर डिवाइड थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब खाली नीचे 100 है और आपको दिख रहा है कि पूरा पूरा कहीं से नहीं कट रहा, तो आप सबसे इजी वे है कि 275 को 85 से करो, फाइव 7 3 2375 अपॉन 100। 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 233 रुपीज की बेची उसने, तो इसलिए उसे 15% का लॉस हुआ। तो दैट वाज ऑल इन दीज क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट लॉस पे थे। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला है और इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, थैंक यू।